हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था लिस्ट डेटा टाइप के बारे में, जहां पे हमने ये सीखा कि लिस्ट डेटा टाइप में वेरिएबल के अंदर वैल्यूज कैसे हम देते हैं, किस तरह से हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। वैल्यूज को एक्सेस करने के बाद अगर मुझे स्पेसिफिक वैल्यू को किस चेंज करना है तो वो हम किस तरह से करते हैं, और अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवाने हैं लेकिन सारे नहीं, कुछ वैल्यूज को छोड़ के, तो वो हम किस तरह से करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये सारी चीजें देखी है। अब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि अगर मुझे उसमें से वैल्यू को डिलीट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, हम ये और आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। जितने भी ये हमारे पास डेटा थे मैं इसको सेम एज इट इज रखता हूँ, और एक और फाइल बना लेता हूँ मैं लिस्ट डेटा टाइप का, लिस्ट डेटा टाइप 2.py। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, वो सेम एज इट इज मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, हमें लास्ट का जो है वैल्यू ये हटाना है। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं, a डॉट पॉप एक फंक्शन है, ये कॉल करते हैं और हम प्रिंट करते हैं a को वापस, और हम देखते लिस्ट डेटा टाइप 2.py। ओके, नाउ यू कैन सी हमारे सारे वैल्यूज तो दिख रहे हैं लास्ट वाले को छोड़ के। दैट मीन्स ये लास्ट वाला क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर आप एक और बार पॉप करते हो तो दूसरे नंबर पे भी जो वैल्यू है उसको भी रिमूव करता है। सो पॉप इज बेसिकली फंक्शन जो आपके लिस्ट के लास्ट के वैल्यू को हटाते जाता है। पहली बार जब आपने किया तो इसने किसको हटाया, 1 को। यहाँ पे हम लिखते हैं रिमूविंग लास्ट वैल्यू, क्या था वो, 1 था। अब जब एक हट गया तो उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, कृष्णा। तो सेकेंड टाइम जब हम इसको रन करेंगे तो अब ये क्या हट कर रहा है, वो रिमूविंग लास्ट वैल्यू, और वो कौन सा है, कृष्णा। अब ये हमारे पास दो चीजें हो गई। हम वापस से ए को प्रिंट करते हैं तो अब बेसिकली कहां तक आना चाहिए, मार्कस तक। अभी आप देख सकते हैं ये मार्कस तक आके। तो चलो ये चीज तो हमने सीख लिया। अब मैं इसको कमेंट करता हूं और इसको भी कमेंट करता हूं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अब मैं वापस एक को ये प्रिंट करके देखता हूँ, सारी वैल्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ये ऐसा लास्ट वास्ट की वैल्यू मुझे नहीं हटानी है, मुझे तो बीच का भी कोई वैल्यू भी हटाना है। जैसे कृष्णा तीसरे नंबर पे, वो तीसरा नंबर भी मुझे हटाना है। तो वो इंडेक्स नंबर जो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था, क्या वो चीजें यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। लेट्स से ए डॉट पॉप, यहाँ पे मैं डालता हूँ 3। ओके, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यस, कृष्णा गायब हो गया। थर्ड नंबर का कृष्णा गायब हो गया। हमने दो वैल्यूज रखे थे कृष्णा के, इस वजह से वो दिख रहा है। अदरवाइज अगर हमने ये भी हटा दिया और वापस से हम प्रिंट करते, अभी देखो एक कृष्णा तो है बट मैंने इंडेक्स नंबर 3 को रिमूव किया है तो वो नहीं दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। तो डेट मीन्स अगर पॉप के अंदर आपने इंडेक्स नंबर पास किया तो फिर वो क्या करेगा, रिमूव करेगा किसको, स्पेसिफिक वैल्यू को। तो ये हम क्या करें, रिमूविंग स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हटा तो दिया। एक तो ये फंक्शन हो गया, दूसरा एक और तरीका होता है। देखो पॉप से आप ये सारी चीजें तो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिकली क्या करना है, पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट करना है तो डेल करके एक कीवर्ड होता है, डेल ए, दैट्स इट। आप एंटर मार दो एंड इसके बाद आप वापस से प्रिंट कराओ। देखो अभी तक कुछ भी नहीं है, हमने ए को कुछ भी ओवरराइड वगैरह नहीं किया। हमने यहाँ पे एक ही स्पेसिफिक वैल्यू वाली, चलो जो था वो भी हम हटा देते हैं। अभी हमने ए का वेरिएबल बनाया, फिर हमने क्या किया, डेल किया। नहीं, यहाँ पे करते, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्रिंट ए, एक बार यहाँ पे प्रिंट करते हैं, फिर डिवाइडर देते हैं हम एक बार। प्रिंट डिवाइडर कैसे देंगे हम, बेसिकली यहाँ पे एक हाइफन इनटू, कितनी बार करते हैं, 100, ताकि थोड़ा 100 बार हाइफन हो जाए। और इसके बाद ये वापस से हमने ए को प्रिंट किया डिलीट करने के बाद। देखो फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, ए को प्रिंट किया, लेकिन डिवाइडर के बाद उसने क्या बताया, ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया इसको। बट
अब मैं इसमें इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ 3, और अब मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ सेम एज इट इज। तो अभी आप देखोगे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जब हमने फर्स्ट वाला देखा था, तो सॉरी ये मत, इसको हमने कमेंट किया था, वापस आ गया इस वजह से कृष्णा दिखा नहीं। ओके, फर्स्ट टाइम हमने किया तो कृष्णा है 1 2 4, कृष्णा क्रिस मार्कस 1। लेकिन जब हमने डिलीट किया स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर देके, तो फिर वो क्या कर रहा है, सिर्फ कृष्णा को हटा रहा है, मतलब थर्ड नंबर इंडेक्स को हटा रहा है। डिलीटिंग थर्ड इंडेक्स वैल्यू, तो ये एक तरीका है। अब अगर हमें पूरा का पूरा यही डिलीट करना है, देखो डिलीट करना इज गुड थिंग, जब आपके लिस्ट का काम हो जाए और उसके बाद आपको लगे कि अब उस लिस्ट की जरूरत नहीं है, आप उस लिस्ट को डिलीट कर दो। लिस्ट से डिलीट करोगे तो आपके मेमोरी से जो भी स्पेस लिया रहेगा पाइथन, देखो जब भी आपका पाइथन का स्क्रिप्ट रन होगा वो प्रोसेसर या मेमोरी से कुछ ना कुछ चीजें लेता है। तो मेक श्योर कि जब आपका कोई वेरिएबल आप बना रहे हो और आपके वेरिएबल का काम हो जाए तो फिर आप उसको डिलीट कर दो इस तरह से। तो ये क्या है, डिलीटिंग लिस्ट। हाँ, अब इसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास, कॉपी करने का। तो देखो कॉपी करना दैट इज वेरी गुड, बिकॉज क्या आता है, नॉर्मली तो आप एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल भी कर सकते हो। देखो एक तरीका तो ये भी होता है कि आप यहाँ पे जाओ, एक मिनट ये मैं, अब मैं ये इसको करता हूँ नया, अभी जो ए की वैल्यू, ये डिवाइडर आ गया, अभी जो ए की वैल्यू है वो किसके साथ में, कृष्णा को हटाने के बाद। देखो नॉर्मली हमारे पास सबसे पहले ये था, और उसके बाद ए की वैल्यू हमने जब वो डिलीट, ये इसको भी कमेंट कर देते हैं वरना ए को डिलीट कर देगा वो। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू को डिलीट किया। वो डिलीट करने के बाद जब हमारा ए बचता है तो उसमें कृष्णा छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज है। तो मैं चाहता हूं कि अब ये जो ए बचा है ना, इसको मैं कॉपी करके एक नया वेरिएबल बना लूं। तो मैं कुछ, देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बी इक्वल टू ए, देखो नया एक वेरिएबल बना, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या दिया ए, और एक खुद ही एक वेरिएबल है तो इसको ये वेरिएबल ऑलरेडी मिल चुका है, ये देखो ऊपर। तो मतलब ये क्या करेगा, ए के अंदर करंट टाइमिंग पे जो भी वैल्यूज है वो सब लेके आएगा और वो यहाँ पे दे देगा बी को। अब मैं बी को अगर प्रिंट करता हूं, तो देखो सबसे पहले आपका ए, फिर थर्ड इंडेक्स हटा, फिर उसके बाद बी वाला प्रिंट हुआ, तीन प्रिंट होंगे, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। तीन प्रिंट है हमारे पास तीन वेरिएबल के। तीसरे वेरिएबल में देखो वही सेम एज इट इज है जो इस वाले ए का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने थर्ड इंडेक्स यानी कृष्णा को हटा दिया था। तो यहाँ पे ये हमारे पास बी हो गया। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका एक और होता है कि यही चीज आप अगर किसी वेरिएबल को इस तरह से असाइन नहीं करते हो तो आप कॉपी कर लो, बी इक्वल, देखो क्योंकि देखो अगर आप वेरिएबल बना रहे हो उससे बेटर है कि अगर आपके पास लिस्ट है तो आप लिस्ट को कॉपी करो, a.copy, कॉपी सेव, यहाँ पे जाओ, और अभी आप देखोगे अगेन सेम, कोई फर्क नहीं है, दोनों तरीके सेम है। एज पर योर यूज, आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है इस ये यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।